एक राजा की अजीब आदत थी। वह हर रात एक नई लड़की से शादी करता, लेकिन अगली सुबह मुर्गे की आवाज होते ही उसे एग्जीक्यूशनर के हवाले कर देता और उसका सिर कटवा दिया जाता। यह क्रूर परंपरा पूरे 3 साल तक चलती रही। एक दिन जब राजा ने विजियर से अगली दुल्हन लाने को कहा, तो उसने बताया कि राज्य में अब कोई अविवाहित लड़की बची ही नहीं है। लेकिन राजा को याद था कि विजियर की 2 बेटियां अभी भी घर पर हैं। राजा ने सख्त आदेश दिया, या तो सूरज डूबने से पहले दुल्हन लाओ या खुद एग्जीक्यूशनर का सामना करो। यह सुनकर विजियर घबरा गया। तभी उसकी बड़ी बेटी शहरजादे आगे आई और बोली कि वह राजा से शादी करने को तैयार है। उसके पिता ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन शहरजादे जानती थी कि उसके पिता पहले ही हजारों लड़कियों को मौत के हवाले कर चुके हैं। उसके पास एक योजना थी, या तो वह राजा को बदल देगी या खुद भी उसी तलवार से मारी जाएगी। रात होते ही शहरजादे लाल कपड़ों में राजा के सामने आई। उसने गाना और नृत्य शुरू किया। उसकी सुंदरता और अदाएं देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। नृत्य करते हुए वह धीरे धीरे उसके करीब आई, अपना घूंघट पीछे फेंका और शालीनता से झुककर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम मुस्कुरा और नाच क्यों रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो? शहरजादे मुस्कुराकर बोली, क्या मेरे आंसू आपकी दया दिला देंगे? यह जवाब सुनकर राजा समझ गया कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। अब शहरजादे ने कहा कि उसकी असली खूबी तो वे अद्भुत कहानियां हैं जो वह सुना सकती है। यह सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और वह ध्यान से सुनने लगा। उसने एक जादुई और रहस्यमय कहानी सुनानी शुरू की, जो राजा को एक अनजानी दुनिया में ले गई। लेकिन जैसे ही कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची, तभी महल का दरवाजा खुला और एग्जीक्यूशनर अंदर आ गया। उसने कहा कि मुर्गा बांग दे चुका है और अब शहरजादे का समय पूरा हो गया है। राजा गुस्सा हो गया कि उसने कहानी के बीच में क्यों रोका। फिर उसने आदेश दिया कि सज्जा अगले दिन तक टाल दी जाए। शहरजादे ने तुरंत राजा का धन्यवाद किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने सिर्फ एक दिन की मोहलत पाई थी। अगर अगले दिन तक कहानी खत्म हो जाती तो उसका सिर भी काट दिया जाता। और जैसे ही राजा ने उसे आगे कहानी सुनाने को कहा, शहरजादे की आंखें भारी होने लगीं। वह गहरी नींद में गिरने ही वाली